नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। हर हर महादेव। पहली बात तो कि आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है, तो भोले बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी करे और आपको स्वस्थ रखे, किसी भी बुरी परिस्थिति से दूर रखे। मेरी ये इच्छा है आप सबके लिए। तो कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत समय लगा दिया मैंने कहानियां बनाने पर, तो आप लोग भी मुझसे काफी ज्यादा नाराज होंगे। बट हालात ही कुछ ऐसे रहते हैं कई बार कि हम काम नहीं कर पाते। तो इधर उधर की बातें ना करके, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत में लग जाता हूँ इधर उधर की बातों में, कहानी पर रहते हैं। ये कहानी है चार दोस्तों की, बिट्टू, मोहन, गुल्लू और विकास। ये चार दोस्तों के बारे में हमें बताया है रवि शॉ जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं, और उन्हीं के मोहल्ले की ये घटना है। रवि शॉ जी बताते हैं कि उनके ही मोहल्ले में, मतलब वो जिस बस्ती में रहते हैं, उस बस्ती में उनके घर से 10 घर छोड़ के वहां पे ये चार दोस्त रहते थे, जिनका नाम मैंने आपको बताया, बिट्टू, मोहन, गुल्लू और विकास। तो पहले इन लड़कों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़के हैं, फैमिली इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और काफी पैसे वाले लोग हैं। और अब कॉलेज में गुंडागर्दी और ऐशो-ऐयाशी नहीं करेंगे तो फिर कहाँ समय मिलता है इंसान को अपना फ्यूचर बनाने का, है ना? तो ये जो अपने बिट्टू, मोहन, गुल्लू और विकास है, ये इन्हीं सब क्रियाओं में बहुत ज्यादा व्यस्त थे अपना करियर बनाने में। हाँ, ये मैं सार्केज्म में बोल रहा हूँ, है ना? तो आप समझ जाइए मेरी फीलिंग्स अंदर की क्या है। तो ये जो चार दोस्त रहते हैं, इनके मतलब बहुत अच्छी प्यारी रूटीन है होती है इनकी। ये बाकायदा अपना दिन की शुरुआत अपने दोस्त भाइयों से मिलते हैं और बाकायदा अपना कॉलेज के लिए निकलते हैं। वहां पे जाके थोड़ी बहुत मारा पीटी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली वाले कभी इन्हें मना नहीं करते हैं ये सब करने से। और कभी अगर पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर कुछ हो भी जाए तो घर वाले निकाल लेते हैं, क्योंकि घर वालों का कहना है कि बच्चे हैं, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है कि नहीं? तो ऐसी शिक्षा इनको इनके घर वालों से ही मिली। और फिर शाम को अपनी नॉर्मल रूटीन, मतलब ड्रिंकिंग और सूखे नशे करना, ये सब इनके लिए आम बात थी, है ना? बेसिकली अपनी लाइफ में ऐशो और अय्याशी से जी रहे थे और अपना शरीर खराब कर रहे थे। चलो, इन सब से इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्यों इतना सोचे। तो कहानी पर आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया बिट्टू, मोहन, गुल्लू और विकास के बारे में, तो ये इनकी लाइफ ऐसी चल रही थी। ये बाकायदा अपना सुबह निकलेंगे, थोड़ा बहुत गुंडागर्दी करेंगे, शाम को अपना ड्रिंक्स वगैरह लेंगे, नशे करेंगे, और ऐसे इनका जीवन चक्र चल रहा था। रवि जी भी इनके मतलब हाय हेलो वाले फ्रेंड रहे। मतलब रवि जी इनके साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। हालांकि इन चारों का कहना था अक्सर कि यार रवि, चलो हमारे साथ थोड़ा घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या रखा है, ऐसे कैसे ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हो, अच्छे से हमारे साथ रहो, शेरों के समान, नशे करो, गुंडागर्दी करो। लेकिन रवि जी को इनकी संगत इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, तो ये इनसे बस हाय हेलो तक की ही बात करते थे, बाकी और ज्यादा कोई बात नहीं करते। अब इनके ये जो रवि जी जो बता रहे हैं कि इनके मोहल्ले से, है ना, ये चार लोगों के बारे में मैंने बता दिया जिनके साथ डरावनी घटना हुई है। लेकिन इनके मोहल्ले से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ पे आप लोग, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि शमशान घाट में लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसी शमशान घाट के बगल में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब बच्चे ऐसे बच्चे जिनकी कम उम्र में मौत हो जाती है, उन्हें जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता। तो शमशान घाट के बगल में वही जगह थी जहाँ पे ऐसे बच्चों को दफनाया जाता। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक दिन अमावस की रात थी। ऑब्वियस सी बात है कि अमावस्या की रात में हमें अपने घर वाले बताते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा देर रात तक के सुनसान गलियों में नहीं रहना चाहिए, जो कि काफी हद तक सही भी है। लेकिन
ये जो 4 दोस्त हैं, इनका नाम मैंने आपको बता चुका हूँ। इन चारों दोस्तों का जो रूटीन था वो तो वो फॉलो करेंगे। तो ये चारों दोस्त भी शाम को बाकायदा अपने एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन पे कि चलो भाई निकलते हैं, ड्रिंक व्रिंक करेंगे, थोड़ा एन्जॉय करेंगे करके। तो बिट्टू, मोहन, गुल्लू और विकास, ये चारों शाम को प्लानिंग करते हैं कि चलते हैं बाहर अपना वही रूटीन फॉलो करने। इनके घर वाले इन्हें काफ़ी समझाते हैं कि आज मत जाओ बेटा बाहर, ज़्यादा रात में तुम फिर रात देर रात में रिटर्न आते हो। तो आज मत जाओ क्योंकि आज अमावस की रात है और वैसे भी कोलकाता में रहने वाले लोग हैं तो इन सब चीज़ों पे तो ज़्यादा बिलीव करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये किसी की सुनने वाले नहीं थे। ये अपने माँ-बाप की भी नहीं सुनते थे तो किसकी सुनेंगे? तो इन्होंने अपने माँ-बाप की भी नहीं सुनी, ऑब्वियस सी बात है, और ये अपने घर से निकल गए पार्टी करने। इन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया है कि चलो यार अपन आम जगह पर तो बैठकर हमेशा पार्टी कर, आज एक काम करते हैं, क्योंकि ये चारों दोस्त अक्सर नशे में धुत रहते हैं। तो ये नशे में कई बार क्या होता है कि इंसान की थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है कई लोगों की। तो वो लोग डरते वरते नहीं थे ये सब, ये शमशान घाट है ये वगैरह। ये कई बार शमशान घाट में भी बैठकर पार्टी वार्टी कर चुके हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि यार आज उधर ही चलते शमशान घाट। ये लोग अपना पार्टी वार्टी का सामान खरीदते हैं और निकल पड़ते शमशान घाट की तरफ। शमशान घाट में काम करने वाला एक कर्मचारी, जिसे वहां की लैंग्वेज में डोम कहा जाता है, कि उस डोम से भी इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। मतलब जिस जो कर्मचारी था उस कर्मचारी से भी इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। तो वो कर्मचारी भी इनके साथ बैठकर अक्सर ड्रिंक व्रिंक कर लिया करता था। अब ये लोग जाते हैं और शमशान घाट के उस कर्मचारी के साथ बैठकर पार्टी होती है। शमशान घाट में रहने वाला कर्मचारी भी इन्हें समझाते हैं या आज अमावस्या की रात है और आज की रात में यहाँ पर काफी ज्यादा तांत्रिक विद्या वाली गतिविधियां होती है, तो आप लोग ज्यादा देर मत रुको और जल्दी अपनी पार्टी वार्टी करके यहाँ से अपने घर चलो। लेकिन ये तो 4 बहुत हिम्मत वाले लोग थे, तो ये लोग बात नहीं मानते। जब काफी रात हो जाती है तो जो शमशान में काम करने वाला कर्मचारी जो होता है वो इन्हें कहते हैं कि अब काफी रात हो गई भैया जी, आप लोग घर ना जाके आप यहीं मेरे क्वार्टर में रुक जाइए, क्योंकि इतनी रात में बाहर जाना वैसे भी इस माहौल में सेफ नहीं है। लेकिन ये लोग कर्मचारी की भी बात नहीं मानते और ये लोग बोलते हैं यार ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग यहाँ से निकल रहे। ये लोग अपनी कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। शमशान घाट से थोड़ी दूर चलने के बाद एक चौराहा आता है और उस चौराहे पे जाकर इन्हें कुछ सामान दिखता है, कुछ मटके दिखते हैं। 3 या 4 मटके कुछ रखे होते हैं वहां पे चौराहे पे। तो ये लोग सोचते कि यार ये चौराहे पे 4 मटके किसने रख दिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये ड्रिंक किए हुए थे और बाकी भी हर प्रकार के नशे लोग करते थे। तो इनके अंदर का एक हिम्मत वाला आदमी जागा और क्यों ना देखा जाए कि क्या है इन मटकों। ये लोग अपनी कार रोकते हैं और जैसे ये कार रोकते हैं इन चारों में से इनका एक दोस्त गुल्लू बोलता है कि यार ये कोई टोना टोटका हो सकता है, तो हमें इसे ना छेड़कर अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। पर विकास, मोहन और बिट्टू ये गुल्लू की ये बात नहीं मानते। ये बोलते कि ये सब कुछ नहीं होता है, तेरे को नहीं चलना तो मत चल, हम लोग जाकर देख कर आते हैं। अब ये तीनों महान शक्तिशाली लोग जाते हैं उन मटकों के पास और मटकों के पास जैसे ये पहुंचते हैं देखते हैं कि मटकों के अंदर सामान क्या रखा। ये देखते हैं कि उन मटकों में मिठाइयां रखी हुई, सिंदूर है, शराब है, कुछ पैसे भी रखे हुए। तो ये लोग हंसने लगते हैं कि वाह यार ये तो फुकट की पार्टी हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं, लात मारकर उन मटकों को तोड़ देते हैं और उसमें रखा हुआ जो भी मिठाई है, शराब है, पैसा है, वो उठाकर अपने पास रख लेते और अपने अपने घर चले जाते। हालांकि इन लोगों को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला, क्या खौफनाक हरकत इन लोगों ने जो आज करी है इसका इन्हें क्या रिजल्ट मिलने वाला है इन्हें पता नहीं था। कि उस समय तो अपने नशे में धुत थे, मगन थे, मस्ती में मगन थे, तो तब लेट इट भी कर देते हैं
अपनी कार से निकल पड़ते हैं अपने घर के। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह-सुबह ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़ी हरकत करी है तो उसका फल तो अब मिलना ही है। तो दूसरे दिन क्या होता है, गुल्लू को छोड़ के, जो ये सब काम करने के लिए मना कर रहा था उसे छोड़कर बाकी जो 3 दोस्त होते हैं, बिट्टू, विकास और मोहन, इन तीनों की तबीयत खराब हो जाती है। नॉर्मली तबीयत स्टार्टिंग में तो नॉर्मली खराब थी, लेकिन धीरे-धीरे इनकी तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। 4-6 दिन इनको जो भी ग्लूकोज़-वूकोज़ होता है, जो भी इनका ट्रीटमेंट होता है, वो होता है और ये लोग ठीक होकर फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन होते हैं, कुछ दिनों के बाद दोबारा इनकी तबीयत खराब होने लगती है और इस बार इनकी तबीयत ऐसी खराब होती है कि ये लोग अचानक रात में उठकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो मुझे मार डालेगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, इस तरीके की आवाज निकालने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बेसिकली इस तरीके से चिल्लाने लगते हैं। घर वाले भी सोचते हैं कि यार अचानक इन लोगों को क्या हो गया, मतलब ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं। लेकिन घर वालों को लगता है कि शायद तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, तो ये लोग फिर हॉस्पिटल इनको एडमिट करवाते हैं। हॉस्पिटल में फिर ट्रीटमेंट होता है, सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इन सब चीजों के जो टेस्ट होते हैं वो सब एकदम क्लियर होते हैं भाई। इन्हें डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आता कि इनको प्रॉब्लम क्या है, आखिर हो क्या रहा है इनके साथ। डॉक्टर सोचते हैं कि होगा कुछ, शायद मेंटल ट्रॉमा होगा किसी चीज का। ये लोग फिर से अपना इलाज पानी करके इनको वापस घर भिजवा देते हैं। अब ये जो साइकिल है तबीयत खराब होने का और ठीक होने का, ये चलते रहता है और इस कदर चलता है कि इन तीनों लड़कों की तबीयत हालत इतनी खराब हो जाती है कि 70 किलो का आदमी कुछ ही दिनों में 40 किलो का होकर रह जाता है। इन तीनों का वजन लगातार बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि इन्हें अंदर से कोई चूस रहा है, कोई इनका खून चूस रहा है, कोई इन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। ये लोग रात में उठ उठ के चिल्लाने लगे और जैसे तैसे इन्हें सुलाया जाए। जब इनकी ये हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई और जब घर पर भी इनका इलाज ना हो नहीं पाया, तो इन्हें दोबारा एक और बार हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया कि भैया अब जो भी हो, ठीक होने के बावजूद भी इन्हें हॉस्पिटल में ही रखिए आप, जब तक कि पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते इन्हें हम घर नहीं लाएंगे। और इनके माता पिता भी हॉस्पिटल की साइड में, मतलब आजू बाजू में कहीं गेस्ट रूम था, तो वहां पे ये लोग रुक जाते हैं गेस्ट हाउस में। अब एक दिन रात में क्या होता है कि जो तीनों दोस्त जिस कमरे में रुकते हैं, मतलब इनके लाइन बाय लाइन बेड रखे होते हैं, बेड पर ये लोग लाइन से सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। रात में अचानक इनके चीखने चिल्लाने की आवाज आती है बहुत बुरी तरीके से। जब वार्ड बॉय और नर्स जाकर देखते हैं, ये तीनों आपस में ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। नर्स ये सब देखकर घबरा जाती है। वार्ड बॉय अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आता है और इन तीनों को अलग करवाता है, ठीक है। और अलग करवाने के बाद इन्हें अपने अपने बेड पर एनेस्थीसिया देकर, मतलब जो भी नींद वींद की गोली होती है वो देकर इन्हें शांति से सुला दिया जाता है। नर्स वहां पर एक चीज ऑब्जर्व करती है कि ये तीनों एक दूसरे को मार रहे थे, इस कदर मार रहे थे कि एक दूसरे की जान लेते। और इन तीनों में से एक की उंगली कटी हुई थी, एक लड़के की ये जो दांत है, दांत टूट चुके थे, और जो तीसरा लड़का था उसके कान से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। ये सब देखकर और इनका जो झगड़ा, ये पूरा माहौल देखकर नर्स जो है वो इनके माता पिता को ये बताते हैं कि ये इन्हें कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, इनके ऊपर जरूर कोई ऊपरी चक्कर है, मतलब टोना टोटका, इनका साया, आत्मा का वशीकरण, जो भी। ऐसा नर्स के माता पिता को समझाती है। माता पिता को भी लगता है कि काफी समय से ये हरकतें देखते आ रहा है और उन्हें भी कहीं ना कहीं शक था, लेकिन ऑब्वियस ये बात है, लोग एकदम से नहीं मानते। लेकिन अब इतनी जब हरकतें हो गई तो उसके बाद इनके माता पिता को मानना पड़ा। अब इनके माता पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हॉस्पिटल से
डिस्चार्ज करवा के अपने अपने घर ले जाते हैं। और घर पर भी इनकी वही हरकतें, रात में उठकर चीखना चिल्लाना, ये सब बाकायदा चालू रहती है। और ये इस बात का गवाह पूरा मोहल्ला होता है, पूरी पूरी बस्ती होती है इन तीनों के साथ क्या हो रहा है। अब इनके माता पिता एक पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी से संपर्क करते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे। पंडित जी आते हैं, बाकायदा तीनों को देखते हैं, अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं वो करके ये बताते कि इन लोगों ने जो भी पंडित जी हैं वो देख लेते हैं, इन लोगों ने बहुत ही गलत तंत्र को छू लिया है, छेड़ दिया है। और पंडित जी कहते हैं कि इनके ऊपर एक दो ने लगभग 10 से 15 आत्माओं का वास है, मतलब 10 से 15 आत्माएं इनके साथ खेल रही हैं। ये बात सुनकर घर वाले तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बोलते कि पंडित जी हमारे बच्चों को बचाइए। पंडित जी बोलते कि ये हमारे बस की बात है ही नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, आप इन्हें तारापीठ लेकर जाइए। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे तारापीठ के विषय में, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं तारापीठ के बारे में भी आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग सब जानते हैं। तो तारापीठ जाने की सलाह पंडित जी इन्हें देते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है, आप इन्हें तारापीठ लेकर जाइए, हो सकता है वहां पर जाकर शायद ये बच जाए। रवि शॉ जी बताते हैं कि इनके घर से, इनकी बस्ती से तारापीठ लगभग 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर। अब क्योंकि इन तीनों लड़कों के माँ बाप पैसों से तो काफी सक्षम थे, तो ये अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं तारापीठ। तारापीठ में जाकर ये एक अघोरी जी से मिलते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि पंडित जी ने इन्हें यहाँ भिजवाया है। अघोरी जी जैसे कि जो भी अपना पूजा पाठ करते हैं उस प्रक्रिया से ये देखते हैं कि इन बच्चों पर तो 15 आत्माओं का साया है और ये हम शायद ही बचा पाए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये जो आफत है इन लोगों ने खुद ही इन्हें अपने पास बुलाया है। अघोरी जी अपनी तंत्र विद्या से देखते हैं और इन्हें, मतलब इन तीनों के माता पिता को ये बता देते हैं कि इन लोगों ने क्या हरकत करी है। अघोरी इन्हें ये बताते हैं कि इन आत्माओं को किसी तांत्रिक विधि के द्वारा 4 मटकों में कैद करके चौराहे पे छोड़ा गया था किसी विशेष काम के लिए, लेकिन इन तीनों ने जाकर उन मटकों को फोड़ा, उसमें से मिठाई, शराब, पैसे निकाले, जिसकी वजह से ये आत्माएं अब इनसे जुड़ चुकी है और ये इन्हें लेकर ही जाएगी, शायद ही हम इन्हें बचा पाए। माता पिता तो माता पिता होते हैं भाई, औलाद कैसी भी माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं। तो माता पिता के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर अघोरी जी इन्हें बोलते हैं कि चलिए ठीक है, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह ठीक कर देंगे ये हम नहीं कह सकते। काफी पूजा पाठ होता है, इन्हें थोड़ा बहुत आराम होता है और अघोरी जी बोलते हैं कि इससे इन्हें थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, जो भी पूजा पाठ अघोरी जी करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक करने के लिए लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा और एक निश्चित समय पर, मतलब जो एक निश्चित टाइम आता है जब कोई विशेष अवसर आता है जहां पर माता की पूजा होती है और ढेर सारे बाबा लोग आते हैं, अघोरी जी आते हैं, इन्हें उस दिन पर अघोरी जी आने का कहते हैं। और वो जो दिन था वो अगली अमावस्या या कोई बड़ी अमावस्या थी जिस दिन अघोरी जी इन्हें बुलाते हैं। वहां पे जब ये लोग पहुंचते हैं 3-4 दिन बाद, तो पूरा पूजा पाठ किया जाता है बाकायदा और इनको वहां से छुट्टी दे दी जाती है। ये लोग वहां से होकर अब इनके माता पिता बिट्टू, मोहन और उनका विकास, इन तीनों को घर ला चुके हैं, लेकिन अभी भी बस्ती वालों का यही कहना है कि उन लोगों की आवाज चीखने चिल्लाने की अब भी उनके घर से आती है। और जो इनका एक दोस्त था गुल्लू,
है ना? अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि जब ये सब बहुत ज़्यादा माहौल खराब हो गया था ना, तो इनके माता-पिता ने इनके एक दोस्त जो गुल्लू जो था ना, जो बच चुका था इन सब हरकतों से, उससे भी पूछे थे कि इन लोगों ने किया क्या है? तो गुल्लू ने भी इन्हें एक बार पहले बता चुका था कि इन लोगों ने क्या हरकत करी और वही सेम हरकत जो अघोरी जी ने मैंने आपको बताया, इनके माता-पिता को बताई। ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, है ना? गुल्लू भी है इस कहानी में, लेकिन थोड़ा मैं बताना भूल गया। तो गुल्लू जो है, गुल्लू इन सब की हरकतें, इन हालत देखकर इतना डर चुका है आज के समय पर, जो पूरा दिन नशे में धुत रहने वाला इंसान था, आज वो इंसान बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। मतलब शराब, अय्याशी, फालतू चीज़ों, इन सब चीज़ों से दूर हो चुका है और वो बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि भैया मेरे ऊपर ये बलाएँ नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि तारापीठ जैसी जगह से होकर आने के बावजूद भी कहा जाता है कि इन तीनों के ऊपर अब भी 5 आत्माओं का वास है और ये आत्माएं बहुत पुरानी आत्माएं हैं, जिन्हें किसी तांत्रिक विद्या के लिए यूज किया जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने उन आत्माओं को छेड़कर, उस टोटके को छेड़कर गलती करी और इन आत्माओं ने आज इन तीनों का जीवन खराब करके रखा। तो दोस्तों, मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर कहानी की एंडिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए भले ही आप माने चाहे ना माने, लेकिन जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। आप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन इनका अनादर मत कीजिए, इनका मजाक मत उड़ाइए। आप अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में खुश रहिए और इन आत्माओं को अपनी दुनिया में खुश रहने दीजिए। तो मेरा काम तो है आपको बताना, बाकी आपका विवेक, आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप क्या हरकतें करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ के साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पूरी फैमिली पर। तो और ये बड़े दिनों बाद मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा फंबल भी हो जा रहा है, तो उसके लिए माफी कीजिएगा। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके बाद अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।